1971 के भारत पाक युद्ध में शहादत का जाम पीने वाले सेना के फर्स्ट डोगरा यूनिट के सिपाही मोहन सिंह चिब सेना मेडल का 50वां श्रद्धांजलि समारोह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कर्नल सागर सिंह सलारे की अध्यक्षता में मोहल्ला आनंदपुर टंकी के पास शहीद की याद में बने पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा बतौर मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए। इनके अलावा शहीद के छोटे भाई ठाकुर जीवन सिंह चिब, परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की, प्रेस सचिव बिट्टा काटल, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, पारस कश्यप, वरिंदर सहदेव आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम मुख्य मेहमान व अन्य मेहमानों ने शहीद की प्रतिमा के समक्ष ज्योति प्रज्वलित कर व प्रतिमा को हार पहनाकर समारोह का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अनिल वासुदेवा ने कहा कि शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब जैसे जाबाजों की शहादत राष्ट्र की बहुमूल्य विरासत है तथा जो राष्ट्र अपने शहीदों के बलिदान को भूल जाते हैं उनका अस्तित्व मिट जाता है। सिंह चिब पार्क के अंदर आज शहीदी दिहाड़ा मनाया गया। इस महान शहीद जिनकी शहादत नूं आज 50 साल हो गए और 71 दे लड़ाई की विजय गाथा पूरा देश गा रहा और वो शहीद जिन्हों ने इस लड़ाई के अंदर शहादत प्राप्त की उन्हों की शहादत की शौर्य गाथा भी पूरा देश गा रहा। अज बहुत ही सुभाग्यशाली दिन सी जदों रविंदर विक्की जी के सद्दे के उपर इस मोहन सिंह चिब पार्क के अंदर आके उस शहीद को नमन करने का मौका मिला। इस कार्यक्रम के अंदर चिब परिवार के सारे जीवन जी, सुरेंद्र जी के बेटे पारस जी, सलोत्रा जी, विजय सहदेव जी, भैन जी और कर्नल सलारिया साहब और शहीद मक्खन सिंह जी के पिता जी तो इलावा सारे मुहल्ला वासी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए। मैनू ऐसा लगता है कि वो देश और समाज खत्म हो जाते हैं जोड़े अपने शहीदों को, अपने पुरखों को याद नहीं करते और उन्होंने याद करने का काम ना केवल पठानकोट के अंदर पूरे उस इलाके के अंदर रविंदर विक्की जी और उन्होंने संस्था कर रही है। मैं इन्होंने साधुवाद दिना और मैनू आस है कि जिस तरीके दे नाल शहीद परिवारों के गम नूं भुलाउण दा, उन्होंने घट करन दा काम, उन्हों दी मुश्किलों नूं हल करन दा काम कर रहे हैं। ये समाज की बहुत वड्डी सेवा विक्की जी और उन्होंने सारी संस्था कर रही है। मैनू अक्सर अगर प्रोग्राम का भी जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन इन्हां दे जिस तरीके दे नाल शहीद परिवारों की सेवा ये कर रहे हैं, शहीदों को याद रखने का काम कर रहे हैं, समाज नूं और पूरे देश नूं मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, उसकी सूचना अखबारों के माध्यम तो, इलैक्ट्रॉनिक माध्यम तो मिलती रहती है। और ऐसा लगता है कि समाज नूं अज बहुत ज़रूरत है कि शहीदों की शहादत नूं याद रखा जाए। उन्होंने इस देश नूं आज़ाद कराने के लिए और इस देश की आज़ादी नूं कायम रखने के लिए बहुत सारे शहीदों ने जिहड़ी शहादत दी है, असी सारे मिल के उन्होंने याद करके उन्होंने नमन कर सकीए। एक बारी फिर शहीद मोहन सिंह चिब की शहादत दिवस के उपर उन्होंने बहुत बहुत नमन और शहीद परिवार की संस्था जिस तरीके का काम कर रही है उन्होंने बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते हो तुम वतन के, सलाम तुम्हें हमारा है, सलाम तुम्हें हमारा है। आज सारा देश 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती मना रहा है। भारतीय सेना द्वारा भी सारे भारतवर्ष में चारों दिशाओं में एक स्वर्णिम विजय मिसाल यात्रा जो है निकाली गई और उन जवानों का मनोबल बढ़ाया गया जिन्होंने उस युद्ध में हिस्सा लिया। उन परिवारों से भेंट कर उनका हौसला बुलंद किया गया जिन्होंने उस युद्ध में अपनों को खोया। लेकिन आज मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि जिला पठानकोट का 1971 का पहला ऐसा शहीद सिपाही मोहन सिंह, जिसने अल्पायु में अपना बलिदान दे दिया, लेकिन लोगों ने उसे बिसार दिया। हर साल शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद आकर उसकी शहादत को सजदा करती है, लेकिन कितना बड़ा पठानकोट शहर है, होना तो ये चाहिए कि इस दिन यहाँ पे मेला लगना चाहिए था, क्योंकि ये पठानकोट का पहला शहीद है जिसने 71 की जंग में अपना बलिदान दिया। शहीद कभी नहीं मरता, शहीद हमेशा अमर रहता है। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब सरकारें, देश, समाज उसकी शहादत को भुला देता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा जी को। कार्यक्रम के शुरू होने से पहले मात्र 5 मिनट पहले इन्हें फ़ोन किया गया और एक शहीद की शहादत की गरिमा को समझते हुए आज उन्होंने यहाँ पर आकर
उस परिवार का हौसला बुलंद किया, उन परिवारों का हौसला बुलंद किया जो शहीदों के परिवार आकर मोहन सिंह के परिवार के साथ दुख बांटने के लिए आए हैं। कहते हैं यहाँ शहीदों को याद किया जाता है, वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाते हैं। जो इंसान उस मिट्टी से तिलक करता है जिस मिट्टी पे शहीद परिवारों के चरण पड़े हैं, उस इंसान को 100 कुंभ नहाने का फल मिलता है। इसलिए शहीद को सच्चा संत सिपाही कहा गया है, जिसकी कोई जात, कोई मज़हब, कोई धर्म नहीं होता। उसका एक ही धर्म होता है, इंसानियत, इंसानियत और सिर्फ इंसानियत। और उसी इंसानियत की हिफाजत करते हुए 50 साल पहले सिपाही मोहन सिंह ने अपना बलिदान देकर अपना नाम शहीदों की श्रेणी में सुनहरी अक्षरों में दर्ज करवा लिया। मैं एक बार फिर इस बलिदानी मिट्टी को नमन करता हूँ। शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब के परिजनों को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने घर का चिराग इस सारे देश में रोशनी देने के लिए राष्ट्र की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के शहीदी समारोह में आए हुए सारे सज्जन देवियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आकर के शहीद सिपाही मोहन सिंह के यहाँ आप लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाया। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि इस पठानकोट के अंदर हमें सभी का साथ मिला है शहीद परिवारों के गेट बनवाने के लिए, शहीद परिवारों का मनोबल ऊंचा करने के लिए, उनके स्कूल के नाम रखने के लिए। खास करके जो मेरे पास वासुदेवा साहब खड़े हैं, हमारे मेयर साहब खड़े हैं, इन्होंने हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया, हमें बहुत हमारा इन्होंने एक पृथ्वी का हमारा हौसला बुलंद किया कि आप ये काम में आगे लगे, हम आपके साथ हैं। दोस्तों मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा, जैसे जब बात कर रहे थे हमारे जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय झंडे की, एक राष्ट्रीय झंडे में अगर किसी का शरीर आता है तो इससे बड़ा फ़ख्र और एक सम्मान और क्या हो सकता है। कितने लोग हैं हिंदुस्तान में, आप ज़रा अंदाज़ा लगाना कि जिनको राष्ट्र को राष्ट्रीय झंडे का सम्मान मिलता है। मैं शहीद परिवारों को ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई पहचाने चाहे ना पहचाने, आपकी बहुत बड़ी पहचान है।